तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी जब बुध आपकी कुंडली में चौथे भाव में स्थित हो। चौथे भाव में अगर बुध स्थित है तो देखिए सबसे पहले तो जो बुध है वो संचार कौशल का कारक है और बुध आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, इन सब से संबंधित है। तो मुख्य रूप से आपको बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा तेज तर्रार बनाएगा, आपको बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा एक्टिव करेगा। इस प्रकार का बुध आपको नई भाषा और संचार कौशल में काफी मदद करेगा, आपके नए नए रिश्ते बनाएगा, लोगों से आपको कनेक्ट करेगा। मुख्य रूप से आपका जो संचार करने का तरीका है वो काफी बदल जाएगा। हो सकता है कि आप जो नए अभी जो आधुनिक गैजेट्स हैं उनका यूज ज़्यादा करने लगे, आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो स्मार्टफोन वगैरह हैं इनका उपयोग ज़्यादा करने लगे। हो सकता है कि आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं बुध की महादशा आने के बाद। बुध की महादशा आपको सही प्रकार से सोचने, सही प्रकार से निर्णय लेने का आशीर्वाद देगी, साथ ही साथ आपको किसी भी खराब कंडीशन में एक सही निर्णय तक पहुंचा सकती है। बुध की महादशा आपको दोनों ही तरीके से मदद करेगी, आपको सामाजिक रूप से भी मदद करेगी और आपको आपके पेशेवर मोर्चे पर भी काफी आगे लेकर जाएगी। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो और भी अच्छी बात है। अब बुध मुख्य रूप से जब चौथे भाव में स्थित होते हैं तो ये आपकी कल्पना शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ का अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो आपकी कल्पना शक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा, आपको नई नई चीजें सीखने, नई नई चीजें सोचने और नए नए विचार आपके अंदर डेवलप करेगा। उन विचारों का फायदा आप अपनी डेली लाइफ में उठा सकते हैं, आप उनका फायदा अपने करियर में उठा सकते हैं। तो यहाँ पर करियर को भी मजबूती मिलेगी बुध की इस दशा में। अब बुध की जो दशा है वो 17 साल की होती है। 17 साल यानी बहुत ही लंबा पीरियड एक होता है। और बुध की महादशा से पहले आप शनि की दशा से गुजरते हैं। तो शनि की जो दशा है वो एक डिफरेंट दशा होती है और बुध की दशा एकदम डिफरेंट दशा होती है। शनि बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग प्लेनेट है, इस वजह से शनि की दशा में आपने बहुत ज्यादा कष्ट देखे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशंस जहाँ पे काम आगे नहीं बढ़ पा रहे, काफी मेहनत लग रही है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो शनि की दशा की नेगेटिविटी है, जो उसके जो स्लो इफेक्ट हैं, उनको बुध दूर करेंगे। बुध की महादशा स्टार्ट होने के बाद आप मेंटली काफी एक्टिव होने वाले हो। साथ ही साथ आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, आपकी जो बोलने की क्षमता है, आपकी जो वाद विवाद, तर्क वितर्क करने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी बुध की इस दशा में। बुध की दशा में आपका मेंटल लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, आपके बोलने की क्षमता बढ़ेगी, बोलने का तरीका आपका बदलेगा। बोलने का स्टाइल बदलने से आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं या कोई बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो वो बात बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अगले के समझ में आएगी। बुध की महादशा मुख्य रूप से आपको किसी एक विषय पर बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने के लिए कभी कभी प्रेरित नहीं करता, क्योंकि बुध सूचनाओं के संग्रह को भी दिखाता है। बुध सूचनाओं के बार बार संग्रह को, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आपने कलेक्ट कर ली हो फिर आप उनको दूसरों को बताते हैं। तो बुध की महादशा में आप मुख्य रूप से किसी अन्य दशा की तुलना में ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा वार्तालाप करेंगे। तो हो सकता है एक आप बातूनी टाइप के भी पर्सन बन जाए। अब अगर आपका प्रोफेशन बुध से रिलेटेड है तो आपको बुध और भी अच्छी सफलता तक पहुंचा सकता है। बुध की महादशा शुरू होने के बाद आप उन कार्यों पे ज़्यादा फोकस करें जिनमें आप अपना माइंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, अपनी मेमोरी यूज कर सकते हैं, अपनी बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। बुध की महादशा जैसे ही आपको स्टार्ट होगी तो देखिए बुध की महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बुध की महादशा अगर आपको मिड एज में आ रही तो अलग प्रभाव देगी, ओल्ड एज में आ रही है तो थोड़ा अलग प्रभाव डालेगी, और अगर आपके शुरुआती फेज में आ रही है तो आपको एजुकेशन के मामलों में काफ़ी आगे लेकर जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए मुख्य रूप से बुध बुद्धि का कारक है, तो आपकी बुद्धि को इंक्रीज करेगा, आपको कुछ पढ़ने लिखने में काफ़ी आनंद आने लगेगा, आपको नई चीज़ें सीखने में आनंद आने लगेगा, आप अपने जो रुचियां हैं उनके ऊपर भी ध्यान देंगे, आपकी कौन कौन से फील्ड्स में रुचि है तो आपकी जो रुचियां हैं वो बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी रुचि बन जाए जैसे किसी उपन्यास को पढ़ना, या जैसे न्यूज एंकर जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड कोई कार्य करना, या बार बार किसी भी सूचना को दूसरों को बताना, अपने ज्ञान को प्रसारित करना, दूसरों को कोई एडवाइस देना, दूसरों को मनी से संबंधित एडवाइस देना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप करने वाले हो। अब बुध का संबंध धन से भी है, तो बुध आपको यहाँ पर एक सही निर्णय लेने का आशीर्वाद देगा। आपके बचत और निवेश से संबंधित जो मामले हैं उनमें बुध बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आप लोगों को। अब आपकी कुंडली में ये भी डिपेंड करता है कि बुध आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से संबंधित जो निर्णय हैं उनमें आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। आप बुध की महादशा में अपनी क्षमताओं को अच्छे से पहचान पाएंगे और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ आप अपनी क्षमताओं को इंक्रीज
मैनेज भी कर पाएंगे। हो सकता है कि बुध की महादशा आने से पहले आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, आपका एनालिसिस करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी, आपके रिसर्च करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी, आपकी राइटिंग स्किल्स या आपकी जो वोकल टैलेंट है वो इतना अच्छा नहीं था। तो अब बुध की महादशा में आपको इन सब पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बुध की महादशा आपको लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएट करने में भी मदद करेगी जिससे आप दूसरों की मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बुध की महादशा में कभी कभी आपको फाइनेंस से जुड़े हुए इश्यूज आ सकते हैं अगर बुध यहाँ कमज़ोर स्थिति में। हो सकता है कि आप अपने बजट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएँ, आप अपने खर्चों में बहुत ज़्यादा लापरवाही हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप जो लापरवाही बरतेंगे उसकी वजह से कभी कभी आपको धन संबंधी इश्यूज भी आ सकते हैं। बुध की महादशा आपको धन संबंधी मामलों में सोचने के लिए मजबूर करेगी और बुध की महादशा आपको लाभ की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आप अपने लाभ पर ज़्यादा फोकस करेंगे और आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग बुध की इस दशा में कर सकते हैं। अब देखिए बुध आपको कौन सी एज में आ रही है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हो सकता है कि आपको शुरुआत में ही बुध की दशा आ रही हो, जीवन की शुरुआत में ही लगभग। तो बुध की महादशा अगर आपको शुरुआत में आ रही है तो आप अपने स्कूल के समय में जब आप स्टडी कर रहे हैं वो समय आपका बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन शर्त यह है कि बुध अच्छी स्थिति में होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको स्कूल के टाइम में बुध की दशा आती है तो ये बुध की दशा आपको सीखने में बहुत मदद करेगी। आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, आप हो सकता है अपने किताबी नॉलेज के अलावा बहुत सारे और व्यवहारिक चीज़ें भी जीवन में सीखेंगे। तो बुध यहाँ पर एक आपको इस प्रकार का व्यक्ति बना सकता है, फोर्थ हाउस का बुध, जब आप थोड़ा सा कॉमेडी टाइप या थोड़ा सा नॉलेज लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आप को एक एंजॉय करते हुए आप देखते हैं। तो बुध थोड़ा फनी टाइप का बना सकता है और बुध फोर्थ हाउस में है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये मेमोराइज करने में, चीज़ों को याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो शुरुआत में काफ़ी टैलेंट दिखाते हैं और वो काफ़ी जल्दी मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार के लक्षण आपके अंदर देखने को मिलेंगे बुध की महादशा में। अब ये जो बुध की महादशा है, बुध की महादशा काफ़ी लंबी चलेगी, 17 साल तक चलेगी। तो आपको ये देखना है कि कौन सी एज से वो आ रही है। जिस एज से भी उसका स्टार्टिंग हो रहा है उसी एज से आपका जो प्रदर्शन होगा आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बुध अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप कम पढ़कर भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो बुध की महादशा मुख्य रूप से आपके माइंड पर काम करती है, आपकी बुद्धि को ये प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। तो आपको सबसे ज़्यादा इस दशा में अपने आप को स्थिर रखने की ज़रूरत है, आपको कॉन्शियस रहने की भी ज़रूरत है और अपने आप को मेंटली अलर्ट रखने की ज़रूरत है। और आपका जो एक हो सकता है आपकी जो अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बुध की महादशा में। तो बुध की महादशा आपको देखा जाए तो भले ही आपके एजुकेशनल लेवल पर हो, भले ही आपको प्रोफेशनल लेवल पर हो, आपको मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। अब देखिए बुध एक राजकुमार की भांति है। अगर बुध दूसरे ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, जैसे मोस्टली सूर्य से प्रभावित हो रहा है, तो सूर्य से प्रभावित होना अच्छी बात है बुध का। अगर लेकिन सूर्य 6, 8, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए आपके चार्ट में, अगर है तो फिर कुछ नकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अब बुध क्या वक्री तो नहीं है? अगर वक्री है तो फिर अगर आपको बुध की महादशा आती है तो आपके सामने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाएंगी जहां पर आपको निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि इस प्रकार का बुध आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस खोल देता है और उनमें से आप सही का चुनाव नहीं कर पाते। अब हो सकता है बुध की महादशा आपको मिड एज में आ रही हो। मिड एज में अगर बुध की महादशा आती है तो आप कैरियर में एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, कैरियर में बहुत अच्छी आप ग्रोथ कर सकते हो, आप मल्टीपल कार्य कर सकते हो एक साथ। बुध की महादशा आपको नए नए ज्ञान को सीखने में, नई नई चीज़ों को जानने में तो मदद करेगी। बुध की महादशा आपको नई भाषाओं को सीखने में मदद करेगी। बुध की महादशा आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज देगी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नॉलेज देगी। आपको कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं जैसे C++ है, जावा है, इन सबको सीखने में कहीं ना कहीं आपको मदद करने वाली है। तो बुध की महादशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने की उम्मीद है अगर आपका फोर्थ हाउस में बुध है तो। अब बुध की जो महादशा अगर आपको मिड एज में आ जाती है तो उस समय आप अपने करियर पर फोकस कर रहे होते हैं और लगभग आप हायर स्टडीज़ में चल रहे होते हैं, आप अपनी हायर लेवल की स्टडीज़ को कंप्लीट करने वाले होते हैं या ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर भी बुध आपको हमेशा हमेशा के लिए सपोर्ट करता है। अब अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो कुछ हद तक आप कुछ गलत निर्णयों का शिकार हो सकते हैं।
आप मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं और कुछ गलत निर्णय लेने की वजह से आप लाइफ में थोड़ा पीछे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस महादशा में। अब ये महादशा जब भी आपको आती है तो शुरुआत से इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और ये क्योंकि बुध काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इस वजह से इस दशा के जो इम्पैक्ट पड़ेंगे आपके बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे। तो देखिए, आपको अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा मेंटल तौर पे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं और आप ज़्यादा बर्डन नहीं लेते अपने कार्यों का, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप इस महादशा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। साथ ही साथ इस महादशा में आपके मन में कहीं ना कहीं एक ड्युअलिटी डेवलप होगी, एक द्वैतवादिता डेवलप होगी, जिसकी वजह से आप एक तरफ बिजनेस कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं जॉब करने को भी सोच रहे हैं, या आप दो बिजनेस को एक साथ आप संभाल पाएंगे। तो बुध की महादशा आपके सामने कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस खोल सकती है। कैरियर के मामले में मल्टीपल ऑप्शंस खोल सकती है। बुध 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस को देखने की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस होगी अपने कैरियर में वो काफ़ी तेज हो जाएगी, काफ़ी फास्ट हो जाएगी, काफ़ी अच्छी और क्रिएटिव भी हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपके काम की हमेशा तारीफ होगी, भले ही आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, भले ही आप अपना खुद का कोई जॉब कर रहे हो, तो आपकी जो स्किल्स हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाली हैं और आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलने वाला है। बुध की इस दशा में अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं या कोई भी ऐसा अन्य कार्य करते हैं तो बुध आपकी हमेशा मदद करेंगे। अब बुध मुख्य रूप से यहाँ पर जब 10th हाउस को देख रहे हैं तो बुध की महादशा में आप थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे अपने काम के प्रति। तो जो आपका टारगेट है, जो आपने डिसाइड करके रखा हुआ है कि मेरे को नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स में इस तरह से ग्रोथ करनी है करियर में, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। उसकी एक बहुत बेहतर प्लानिंग और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका काम आपको देखने को मिलेगा। अब बुध जब 10th हाउस को देख रहे हैं तो आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइज आएगा करियर में और काफ़ी फास्ट राइज आएगा। लेकिन देखिए, आपका काम बढ़ सकता है थोड़ा सा, आपको मेंटल लेवल पे थोड़ी शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है बुध की इस दशा में। अगर किसी को ओल्ड एज में बुध की दशा आती है तो ओल्ड एज में उसके लिए पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो रेपुटेशन है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप उन दो पर ही फोकस करने वाले हो ज़्यादातर। अब बुध मुख्य रूप से, क्योंकि वो पैसे का तो कारक है ही है, साथ में वो एक बहुत अच्छा सोचने के बाद में एक बहुत अच्छा निर्णय जो आपका निकल के आता है, जो आप डिसीजन लेते हो, वो बहुत ही जरूरी है इस दशा में। अगर आपके निर्णय गलत हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कभी कभी आप इस दशा में गलत निर्णय लेने की वजह से अपना धन भी बर्बाद कर देते हैं। तो बुध की जो महादशा है, अब आपको ये देखना है कि बुध कौन सी राशि में बैठा हुआ है, आपका 4th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपका 4th लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है तो ऑलमोस्ट बुध की दशा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। लेकिन देखिए, बुध की महादशा में कभी कभी परिवार के सदस्यों के साथ या आपकी जो आंटी हैं, आपके जो और भी इस तरह से जो आपके रिलेशंस हैं, निकट के जो संबंध हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद या तर्क वितर्क होने के चांसेस रहते हैं। तो कुल मिलाकर बुध अपनी 17 साल की महादशा में इस प्रकार के रिजल्ट देंगे जब वो आपके 4th हाउस में स्थित होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।